आप सेवा करने के हिसाब से आए हो और ध्यान भजन रोज होता है। अरे आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही? नहीं तो हाथ क्यों नहीं उठाते हो सब लोग? अरे हाथ क्यों उठा, ऐसे ऐसे बता दिया करो, नहीं सुनाई पड़ता है। याद कर लो ये बात, सब लोग याद कर लो। जब आवाज़ न सुनाई पड़े तो ऐसे ऐसे हाथ हिलो, और जब सुनाई पड़े, हम कहें सुनाई पड़ने लगा, तब सीधे हाथ उठा दिया करो। आप समझ में आई बात सब लोगों के? किसी को किसी भी कार्यक्रम में आवाज़ न साफ सुनाई पड़े, कहीं भी बैठे हो तो साफ बताया करो, ऐसे नहीं ऐसे हाथ हिला दिया करो। चलो अब सुनाई पड़ा? पीछे वाले अब सुनाई पड़ा है। चलो तो देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, होली के कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए आप लोग काफ़ी, कुछ लोग पहले आ गए, कुछ कल आए हैं। इसलिए आए कि भाई हमको सेवा मिल जाए, तन की सेवा मिल जाए, शरीर की सेवा मिल जाए। जो बराबर सत्संग सुनते रहते हैं और सेवा में आते रहते हैं, तो सत्संग और सेवा का जब उनको लाभ मिल जाता है तब न तो सत्संग छोड़ते हैं और न सेवा छोड़ते हैं। अब जिनको नहीं मालूम है कि क्या लाभ मिलता है, वो लोग आते हैं। जैसे बहुत से लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं, बस हनुमान जी की मूर्ति के सामने नमस्कार प्रणाम बोल करके निकल जाते हैं, मत्था भी झुका देते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी पूजा उपासना भाव से करनी चाहिए, उस तरह से लोग नहीं कर पाते हैं। भक्ति करें, भाव उत्पन्न करें उनके प्रति, तो उसी मूर्ति में उनको झलक मिल जाएगी। किसकी झलक मिल जाएगी? जिन देवी देवताओं की लोग पूजा उपासना करते हैं, जिनके मंदिर में जाते हैं। देखो प्रेमियों, ये होली का कार्यक्रम है, इसमें होलिका और प्रहलाद की विशेष भूमिका रही है। और प्रहलाद का नाम, भक्त प्रहलाद का नाम बहुत लोग जान गए। बच्चों को पढ़ाया गया है इतिहास में कि भक्त प्रहलाद थे, ध्रुव थे। तो ये लोग पूजा उपासना करते थे। किसकी करते थे? जिनकी उस समय पर होती थी। और उन्हीं में देखो खम्भ फाड़ करके नरसिंह रूप में दिखाई पड़ गए, भगवान दिखाई पड़े। आप देखो प्रेम, ये बच गया प्रहलाद। तो ये सब इतिहास क्या याद दिलाता है कि भाव से उनको पूजो, भाव से उनको याद करो। पूजने से नहीं होता है कि सवा मन लड्डू चढ़ा दें खुश हो जाएंगे हनुमान जी, ऐसे नहीं खुश होते हैं। उसका लाभ मिलता है, सेवा करने से उसका लाभ मिलता है, फायदा होता है, लेकिन तन को फायदा होता है, धन को फायदा होता है। शरीर से सेवा करोगे, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, दिल दिमाग सही रहेगा। शरीर से सेवा करोगे, कर्म कटेंगे, जब बुद्धि सही हो जाएगी। शरीर से सेवा करोगे तो ये सब लाभ आपको मिलेंगे। धन की सेवा करोगे तो धन में बढ़ोतरी होगी। तो ये क्या है? ये निर्गुण सेवा है, यह सगुण सेवा है। सगुण सेवा, सगुण सेवा किसको कहते हैं? कि जो
यानी देख करके सेवा किया जाता है। किससे देख करके? इन आँखों से देख करके सेवा किया जाता है। वो आप ये समझो सगुण सेवा होती है। अब देखो जैसे मूर्तियाँ हैं, तो मूर्तियाँ कहाँ रहती हैं? जहाँ लोग स्थापित कर देते हैं और उनको फूल पत्ते लोग चढ़ाते हैं, तेल सिंदूर लगाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति है तो अलग अलग देवताओं को लोगों ने बता दिया उनके लिए कि उनकी पूजा है, इस तरह का फूल चढ़ाओ, इस तरह का इनको प्रसाद चढ़ाओ, इस तरह का कपड़ा इनको पहनाओ। तो ये सब जो सेवा है ये कैसे की जाती है? आँखों से देख करके की जाती है। और इन आँखों से अंधा आदमी उनकी सेवा नहीं कर सकता, तो आँखों से देख की सेवा की जाती है। ये सेवा होती है आपकी सगुण सेवा। अब निर्गुण सेवा क्या होती है? निर्गुण सेवा इन आँखों से देख करके नहीं किया जा सकता है। वो जीवात्मा की सेवा होती है जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। आप अभी बैठे, सब लोग बैठे, घाट पर बैठे, कि जिससे हमारी आँख खुल जाए अंदर की और उनका हम दर्शन कर लें और जीवात्मा हमारी दर्शन कर ले, जीवात्मा के अंदर उनकी शक्ति ताकत आ जाए। इसलिए ये जो है ये जीवात्मा की सेवा है। इसको समझो आप कि निर्गुण सेवा कहते हैं। तो कुछ लोग सेवा करने के लिए आप आए हो तो यहाँ आकर के बैठ गए, लेकिन आदत नहीं है आपकी बैठने की। घर पर आदत डालनी पड़ेगी। जब घर पर रोज करोगे तब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। देखो खेत की बुआई करते हो और फिर उसके बाद गुड़ाई करते हो, सिंचाई करते हो, बराबर देख रेख रखते हो, निगरानी रखते हो, तब तो उसमें अनाज पैदा होता है, तब तो उसको खाते हो आप। पेड़ लगाते हो, सिंचाई गुड़ाई करते हो, उसमें फल आते हैं तब खाते हो। नहीं कहो कि भाई हम ऐसे फल खा लें। एक बार पेड़ लगा दिया, जैसे नामदान ले लिया, तो कहते हो बस हमारी आँख खुल जाए, हम भगवान का दर्शन करने लग जाएं। कैसे हो सकता है? थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेहनत करो आप लोग और रोज़ करो। जब रोज़ करोगे तब रास्ता खुलेगा। अभी तो ये मन कलयुग में इतना चंचल हो गया, इतना चलायमान हो गया कि ये तो बैठने ही नहीं देता है। इसके लिए आदत डालनी पड़ती है। तो आदत किसी बहाने से ही आदमी डाल पाता है। उसके लिए देखो जो इस समय का वर्णात्मक नाम है, मुँह से लेने वाला प्रभु का नाम, भगवान का नाम है, उसकी ध्वनि बता दी गई कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लगातार बोलो। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे का नियम बना लो, 24 घंटे का भी नियम बना लो, तो बैठने की आदत तो बनेगी। लोगों को बुला बुला करके बैठाओ उसमें। देखो नामदान जो ले लिए हैं उनको बुला बुला करके बैठाओ आप लोग अपने अपने यहाँ घरों, वहाँ क्षेत्र में, गाँव में, तो उनकी बैठने की आदत बनेगी। और जब बैठने की उनकी आदत बनेगी तब उनको ध्यान भजन के लिए प्रेरणा दो। नाम वगैरह अगर भूल गए हैं तो उनको समझाओ, ध्यान के लिए उनको तरीका बताओ। तो ये काम आप लोग करो। ये कौन सेवा है? ये सेवा आपका सगुण सेवा है। सगुण और निर्गुण ये दोनों सेवाएं आपको मिल जाएंगी। कि जो पानी पिला देते हो दूसरे को और रोटी खिला देते हो आप दूसरे को, इसका फ़ायदा हो जाता है। जैसे आपको बताया कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा। धन की सेवा कर दोगे तो धन बढ़ जाएगा।
लक्ष्मी खुश हो जाएंगे, फिर वो हटेंगे नहीं। ऐसे ही ये जो जीवात्मा की सेवा है कि उनको वो शब्द सुना दिया जाए जो 24 घंटे हो रहा है, और वो शब्द के सुनने का अभ्यास करने लग जाएं, ये आप समझो कि ये तो निर्गुण सेवा है या सगुण सेवा है। और अभ्यास करने लग जाए आदमी तो वो जीवात्मा की सेवा है। तो सेवा के लिए आप लोग आए थे और यहाँ बैठने लग गए, इसलिए आदत डालो। आदत जब बन जाएगी तो घर पर भी बैठने लगोगे, और बैठना ज़रूरी है। अगर बैठोगे नहीं तो यह तकलीफ़ जाएगी नहीं किसी की, कहने से रोने धोने से नहीं जाएगी। ऐसे डॉक्टर के यहाँ दौड़ लगाते रहोगे और रोग में आप ज़मीन जायदाद भी बेच दोगे या औरतें गहना भी बेच देंगी, लेकिन तकलीफ़ नहीं जाएगी। कहीं जाती है? बहुत पैसा लोग खर्चा करते हैं लेकिन तकलीफ़ नहीं जाती है। तकलीफ़ इससे जाएगी, सुमिरन से जाएगी, ध्यान से जाएगी, भजन से जाएगी। ये बराबर कहता रहता हूँ, लेकिन यहाँ जो लोग आए हो यहीं से अगर आदत डाल लो तो आपको बार बार लाइन में खड़े होकर के रोना धोना नहीं पड़ेगा कि हमको तकलीफ़ है, हमको कष्ट है। और जो कष्ट घर में दे रहा है, जो तकलीफ़ घर में दे रहा है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे माँ बाप हो, सास ससुर हो, उनको भी पैर छू करके, हाथ जोड़ करके, बच्चों को डांट फटकार करके और बैठाने लग जाओ। वो भी अगर करने लग जाएं तो वो आपको जो दुख होता है, लड़का चिल्ला रहा है, रो रहा है, तकलीफ़ में है, जो आपको दुख होता है वो दुख कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि वो करने लगेगा तो उसके कर्म कटेंगे, यानी उसकी आदत बनेगी। वो प्रभु को याद करेगा तो प्रभु तो सुनवाई करेंगे, वो तो सुनवाई करेंगे। वो तो तैयार हैं दया करने के लिए, वो तो तैयार हैं। वो ऊपर में जो 24 घंटे जलवा हो रहा है, जो नाच गाना रास लीला राम लीला हो रही है, जो अनहद वेद वाणी आकाशवाणी हो रही है, उसको सुनाने और दिखाने के लिए वो तो तैयार हैं। विश्वास हो जाए। देखो भगवान पर जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता है, देखो, क्योंकि तुरंत आदमी लाभ चाहता है, तुरंत फायदा चाहता है कि हम भगवान का नाम ले लें तो हमको भगवान मदद कर दें, और भगवान का नाम जानते नहीं कि कौन भगवान का नाम लेने से यानी वो खुश होंगे, देखेंगे, मदद करेंगे। तो इस वक्त पर तो आप समझो कि 100 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के हो गए। जो बता दिया परिवार वालों ने, घर वालों ने, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जो बता दिया, वही नाम रटते हैं। आप बातें समझो कि जो चला गया दुनिया संसार से, उसको अगर आप बुलाओ तो उसके नाम से बुलाओ तो वो आ सकता है। किसी के पिताजी चले गए, भाई चले गए, लड़का चला गया, अब उस लड़के का नाम लेकर के उसको बुलाओ कि तू आ जा, एक गिलास पानी पिला दे, भोजन करा दे, आ सकता है? ऐसे ही ये जो शरीर में आए हैं, ये जो महापुरुष कहलाए हैं, परिवर्तन के समय पर आए हैं, बदलाव के समय पर आए हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, अच्छा काम जिन्होंने किया है, अच्छा माहौल बनाया है, अच्छा वातावरण तैयार किया है, उन्हीं को लोगों ने भगवान मान लिया और वही भगवान का नाम चला आ रहा है। और उनको जब आप बुलाओगे, याद करोगे, तब वो आपकी मदद कुछ कर सकते हैं। आपको कहो हम उनका दर्शन कर लें, दर्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप। इसलिए वक्त के नाम की ज़रूरत होती है, वक्त के महापुरुष की ज़रूरत होती है, वक्त के डॉक्टर, वक्त के वैद्य की ज़रूरत होती है। तो वक्त से आदमी को चलना चाहिए, समय से आदमी को चलना चाहिए।
तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि थोड़ा सा जब आदत बन जाए ध्यान भजन की तब तो यानी परहेज ज़्यादा करना रहेगा। लेकिन अभी से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका परहेज अगर नहीं करोगे तो यह मन मोटा होता चला जाएगा। तो आप तो कहोगे कि जो चीज़ मना किया गया उसको मैंने छोड़ दिया, मैं तो शाकाहारी हो गया। जो लोग मांसाहारी भी थे, बहुत से लोगों ने मांस खाना बंद कर दिया, मछली खाना बंद कर दिया, अंडा खाना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, गांजा अफीम ताड़ी भांग खाना बंद कर दिया। तो आप तो कहोगे मैं तो शाकाहारी हूँ, मैंने तो बीड़ी सिगरेट भी छोड़ दिया, मैंने तो यानी समझो आपकी तंबाकू भी छोड़ दिया। लोगों ने संकल्प बना लिया नहीं खाएंगे। परेशानी तो हुई थोड़ी सी, लेकिन जब लकड़ी टूटने जैसा संकल्प बना लेते हैं कि लकड़ी को तोड़ दिया तो वो नहीं जुड़ती है, और जब ये रहता है कि झुका झुका करके ऐसे तोड़ो, फिर कहो कैसे तोड़ें इसको, ये न तोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा, दो टुकड़े हो जाएंगे, ये सोचते रहोगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे तब नहीं छूटेगा। तो जो भी नशे की चीज़ें थीं, जो भजन में ध्यान में सुमिरन में भाव में भक्ति में बाधा डालने वाली थीं, उनको बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। अब आप गाँव के लोग हो सीधे साधे, नहीं समझ पाओगे। अब बता दें सीधी भाषा में, जैसे मान लो बीड़ी पीने का आदत हो आपको किसी को, इसमें तंबाकू खाने की आदत हो इसमें, और सुबह उठ करके ठोक पीट शुरू कर देते थे, सुबह उठ करके पुड़िया खोल देते थे, तंबाकू वाली पुड़िया